श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे भरन रघुबर बिमल यस जो दायकु फल चारे बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हो मोहि हर हो कलेश विकार भय कोलाहलु अवधयति सोने नृपराउर सोर विपुल बिहग बन परे उनिसी मान हूँ कुलिस कठोर। राजा के रावले रनवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठ गत भय भुआलु प्राण कंठ गत भय भुआलु मन बेन जनु व्याकुल ब्यालो इंद्री सकल विकल भई भारी इंद्री सकल विकल भई भारी जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी कौशल्यान पुदी कमलाना रविकुल रबियथय हो जिय जाना पुरधरि धीर राम में तारी बोली बचन समय अनुसारी नाथ समुझि मन करिय विचारु राम वियोग पायो दिय पारो करन धार तुम अवध जहाजू चढ़ो सकल प्रिय पथिक समाजू। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन हो गया। इंद्रियां सब बहुत ही व्याकुल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखा, अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्यकुल के सूर्य अस्त हो गए। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली, हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिएगा कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरजु धरियत पाई पारो धीरजु धरियत पाई पारो नाहे तबूढ़े सबु परिवारो जो जिय धरिय विनय पिय मोरी रामु लखनु सिय मिलहि बहोरी रामु लखनु सिय मिलहि बहोरी मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहो तो दशरथ अजिर विहारी।
आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जावेंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जावेगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कर लीजिएगा तो श्री राम, लक्ष्मण और सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया वचन मृदु सुनत नृपु, चितयउआ की उघारे, तलपत मीन मलिन जनो, सिंचत शीतल बारे। प्रिय पत्नी कौशल्या जी के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोल कर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धर धीर जूठी बैठ भुआलू, धर धीर जूठी बैठ भुआलू, कहु सुमंत्र कह राम कृपालु, कहाँ लखनो कह राम स्नेही, कह प्रिय पुत्र वधू दे, बिलपत राव बिकल बहु भांति, भई जोग सरिस सिराते न राती, तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई, भयो बिकल बरन इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा, सोतनु राखी करब में कहा, जिन प्रेम पनु मोर निवाहा, हार घोनंदन प्राण पीरीते, तुम बेनो जियत बहुत दिन बीते, हा जानकी लखन हार घुवर, हापे तो हित चित चातक जलधर, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम जी कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं, और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ हैं। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप करते रहे। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं है। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के माता पिता के साप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या जी को कह सुनाई। इस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी, हा लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनो परे हरि रघुबर बीर, राव गयो सुरधाम। जय जय राम, 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 जय सिया राम, सिया राम, जय राम, जय जय राम। राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरन फलू दशरथ पावा, जियन मरन फलू दशरथ पावा,
खंडयने कयमल जसु छावा, जियत राम बिदु बदनु निहारा, राम बिरह करि मरनु सवारा, शोक बिकल सवरो वही रानी, रूपो सीलो बलु तेजो बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा, बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रोदनो करहि पुरबासी, अथयो आजो भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु, गारी सकल के कई देही, नयन बिहीन कीन जग जेही, तेहि विधि बिलपतरे निबिहानी, तेहि विधि बिलपतरे निबिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील और बल, तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर कर पड़ती हैं। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर में रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्यकुल के सूर्य अस्त हो गए। सब कैकेयी को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आ गए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कहे अनेक इतिहास, शोक निवारे ओ सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर कर दिया। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।